हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो के बेसिस पे आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, तो जैसे कि मान लो अगर क्वेश्चन आ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 20 डिग्री, देन फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 20 डिग्री। क्लियर? बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सपोज हमारे पास ये आ जाता है कि इफ the angle between mirror and incident ray is 40 degree, then find the value of एंगल R। तो आपने जो है वो एंगल R की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। एंगल R मतलब रिफ्लेक्शन का एंगल फाइंड आउट। ठीक है, तो देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर डायग्राम से समझें तो फिर डायग्राम इसका कैसे बनेगा कि मेरे पास ये आ गया कोई प्लेन मिरर या कोई भी मिरर। ठीक है, क्या यह भी मिरर है? नहीं, ये मिरर बनेगा अब जब इसके क्रॉस के लग जाएगी कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, सॉरी, पॉली सरफेस। अब यहाँ पे हमें बोल रखा है कि जो एंगल बिटवीन द मिरर एंड इंसिडेंट रे, ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो दिस इज द इंसिडेंट रे। अब हमें जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया है कि जो हमारे पास एंगल है बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे वो दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास मिरर और ये आ गई मेरे पास इंसिडेंट रे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 40 डिग्री। क्लियर? तो हमें ये वाला जो एंगल दे रखा है दैट इज 40 डिग्री। क्लियर? अब हमें क्या करना है? यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है, कि मिरर के सरफेस से हम क्या ड्रॉ करें? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। देखो यहाँ पे मिरर के साथ ये जो नॉर्मल होगा इसका एंगल ये कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये पूरा एंगल ही 90 डिग्री है तो उसमें से ये कितना है? 40 डिग्री, तो ये कितना बचेगा? 50 डिग्री। तो यानी कि मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी आएगी? 50 डिग्री। क्लियर? देखो, तो ये है मेरे पास इंसिडेंट रे। ठीक है, अब इतने ही एंगल पे हम क्या ड्रॉ कर लेंगे? एक रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका एंगल कितना बनाएंगे? जितना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, अगर ये 40 डिग्री है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना आएगा? 50। तभी ये टोटल एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो अगर एंगल आई मेरे पास 50 आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम? देखो, एंगल बिटवीन मिरर एंड नॉर्मल दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब जो इंसिडेंस एंगल होता है, ठीक है, नाउ एंगल आई प्लस, लेट्स सपोज इसको हम एंगल एक्स बोल देते हैं। ठीक है, ये जो एंगल है मिरर और नॉर्मल मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको हम बोल देते हैं एंगल एक्स। ठीक है, तो एंगल आई
प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम किसके बराबर आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, सो एंगल आई प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 40 डिग्री। सो एंगल आई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया? 50 डिग्री। सो नाउ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सो देयरफॉर एंगल आर इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आर कितना हो जाएगा हमारे पास? 50 डिग्री। क्लियर? अब एक और केस कर लेते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आर। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा आपने ये बताना है हमें। ठीक है, देखो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक मिरर ड्रॉ करेंगे, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे हमें क्या ड्रॉ करना है? एक नॉर्मल। ठीक, अब देखो हमें बोला है क्वेश्चन में कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल कितना होगा, एंगल आर कितना होगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो पहले समझते हैं नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रेट। ठीक है, तो पहले नॉर्मल इंसिडेंस समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे। ठीक, देखो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे इस सरफेस के कैसे आ जाए? नॉर्मली आ जाए। ठीक है, ये इंसिडेंट रे कैसे इस सरफेस के नॉर्मल है? नॉर्मल मतलब इस सरफेस के साथ ये जो इंसिडेंट रे है कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहीं पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही क्या बनता है हमारा? नॉर्मल भी बनता है। तो मेरा नॉर्मल भी कहाँ से ड्रॉ होगा? इसी लाइन के अबाउट ही ड्रॉ होगा नॉर्मल भी। तो भी मेरा नॉर्मल भी यहीं पे ड्रॉ हो गया। तो इसी लाइन के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास एंगल आई कितना आ रहा है? देखो अगर मैं एक रे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, उसी के ऊपर मैं क्या ड्रॉ कर दे रहा हूँ? नॉर्मल भी उसी के ऊपर ही ड्रॉ कर दूँ, तो इन दोनों रेज के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये रेज पैरेलल हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना आ रहा है? 0 डिग्री। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल इंसिडेंस। अब अगर एंगल आई 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा? 0 डिग्री। तो रे क्या करेगी? अपना पाथ यहीं पे रिट्रेस कर देगी। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल आर भी कितना आएगा? 0 डिग्री। तो नॉर्मल इंसिडेंस कौन सा केस होता है? जब मेरे पास इंसिडेंट रे सरफेस के परपेंडिकुलर आए। ठीक है, इंसिडेंस रे कैसे आए? सरफेस के परपेंडिकुलर आए व्हेन, ठीक है, और वहीं पे क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा।
ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे इज 90 डिग्री, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री, ठीक है। इसीलिए मेरे पास जो एंगल आई है और एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस की कंडीशन मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, जस्ट वेट। नॉर्मल इंसिडेंस क्या है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि जब हम कर्व सरफेसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ काम आएगी। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, जब इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर आए किसके, व्हेन इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देन दैट इज कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर रखनी, नॉर्मल इंसिडेंस नॉर्मली इंसिडेंट होना, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मली इंसिडेंट करना, क्लियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और कल हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर। थैंक यू।